This is class 9th, chapter 2nd, polynomials, exercise 2.5, dealing with identities. Okay, the first question, we have to use suitable identities to find the products. First is x plus 4 and x plus 10. So what is the identity that is used here, है ना, कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज़ करनी है? तो देखते हैं, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना. तो क्या होता है ये? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस, इन द ब्रैकेट यू हैव टू ऐड ए प्लस बी, है ना. अगर प्लस साइन है तो प्लस ही आएगा, प्लस बी का भी है तो प्लस बी भी आ रहा है आपका, साथ में एक्स मल्टीप्लाई होता है और ए इंटू बी इज देयर. सो हियर आवर एक्स इज एक्स, ए इज 4 एंड बी इज 10. ईजी है क्योंकि ये प्लस ही दिख रहा है, हमें माइनस साइन नहीं दिख रहा है. सो सॉल्व करते हैं. पहले एक्स का स्क्वायर होगा प्लस, इन द ब्रैकेट यू हैव टू ऐड ए एंड बी. ए आपका 4 है, प्लस साइन, बी आपका 10 है, अगेन प्लस साइन, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स हमारा एक्स ही था, साथ में ए इंटू बी. ए आपका 4 है और बी आपका 10 है. ए इज़ 4 एंड बी इज़ 10. सो व्हाट इज़ द आंसर हियर? एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 इज़ 14 इंटू एक्स, 14x, 10 4 इज़ 40 एंड दैट इज़ द आंसर. ओके, सिमिलरली आपका सेम आइडेंटिटी यूज़ हो रहा है, ठीक है. दैट इज़ द सेम आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी. जब हमारा फर्स्ट टर्म सेम होता है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं. यहाँ पे a डिफरेंट है और b डिफरेंट है. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू स्क्वायर, टेक द स्क्वायर ऑफ x प्लस, इन ब्रैकेट यू हैव टू ऐड a एंड b. a आपका 8 है और b आपका माइनस 10 है, तो माइनस ही आएगा, है ना. अगर प्लस 10 होता तो प्लस 10 आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे माइनस 10 है तो आपका माइनस 10 आएगा. ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहाँ पे आपको कभी कुछ नहीं करना है, ये प्लस साइन ही रहेगा, बिकॉज हमारा आइडेंटिटी में सब प्लस साइन की ही हैं. ऑल आर द पॉजिटिव साइंस, सो नो नीड टू टेक द नेगेटिव साइन. बट हाँ, ए आपका 8 है और बी आपका माइनस 10 है, साथ में एक्स मल्टीप्लाई होता है और क्या आता है? ए इंटू बी. दैट इज ए हमारा 8 है और बी हमारा माइनस 10 है. एक्स स्क्वायर, अब इसको हमें चेक करना है कि क्या आंसर रहेगा, है ना. आपका नेगेटिव में आंसर आने वाला है -2. अब 9th क्लास में आप पहुंच गए हैं तो यू मस्ट नो हाउ इट इज़ कमिंग. -2 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स इज नथिंग, बस -2x. सेम प्लस एंड माइनस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, 8 10 80, माइनस का 80 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि एक नेगेटिव साइन यहाँ पे भी हमें दिख रहा है. ठीक है, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सेम 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5. सो यहाँ पे हमारा जो x है बच्चे वो 3x है, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना. दैट इज आवर x 3x. आइडेंटिटी क्या होती है? x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ए इंटू बी. सो जो यहाँ पे हमारा x होता है वो कॉमन होता है ना इन बोथ द ब्रैकेट्स. सो 3x एंड 3x इज कॉमन एंड 4 एंड माइनस 5 इज नॉट कॉमन. दैट इज अवर a एंड दैट इज अवर b. सो x का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x कौन है? 3x है, 3x का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, प्लस इन द ब्रैकेट यू हैव टू ऐड a एंड b. a हमारा 4 है और b कितना है हमारे पास? -5. ठीक है, फोकस्ड होके देखिए कि -5 आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय x, और लेकिन यहाँ पे x हमारा क्या है? 3x है, सो मल्टीप्लाई बाय 3x होगा बच्चे, प्लस a इंटू बी. a हमारे पास 4 है और b हमारे पास -5 है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आएगा 3 का स्क्वायर इज 9, x का स्क्वायर ऐसे ही आने वाला है ना. बोथ स्क्वायर इज गोइंग टू कम इन द आंसर पार्ट. 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर इज x स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर चेक करिए क्या आंसर आने वाला है? -1. यस, क्योंकि 5 बड़ा है, माइनस का साइन आएगा, एंड 5 माइनस 4 इज 1, दैट इज -1. -1 इंटू 3, -3 इंटू एक्स, अगेन माइनस साइन इज देयर, 5 4 ज़ा 20, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन पे अगर हमें माइनस साइन एक दिख रहा है तो माइनस ही आता है, एंड दैट इज आवर आंसर. सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2. अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी कुछ और लगने वाली है, दैट इज सेम नंबर एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं. तो आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारी? ये x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. तो क्या आता है आंसर इसका? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. कहीं कहीं पे लिखा जाता है a प्लस बी, ए माइनस बी, एक ही बात है, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखिए. तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, क्योंकि सेम नंबर्स एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर.
वेरी इजी। ए कौन है हमारा, वाई स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ए कौन है, वाई स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करना है, ए हमारा वाई स्क्वायर था होल स्क्वायर, माइनस बी कौन है, दैट इज 3/2, और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आएगा, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, देख लीजिएगा अच्छे से। वाई स्क्वायर स्क्वायर विल बिकम वाई टू द पावर 4, 2 + 2 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4 एंड दैट इज आवर आंसर। आप लोग डायरेक्टली कभी कभी सॉल्व कर देते हैं इसको, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और उसके बाद फिर स्क्वायर करिए और देन यू हैव टू सॉल्व इट अगेन। 3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। द सेम क्वेश्चन इज 3 - 2x एंड 3 + 2x, द सेम आइडेंटिटी वी विल यूज, है ना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, पहले ए का स्क्वायर होगा, ए हमारा यहाँ पे 3 है, माइनस बी का स्क्वायर एंड बी इज अवर 2x स्क्वायर। क्या ये सही है, नो इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। सो और आंसर कम्स 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा और x का भी स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर, एंड दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, वी हैव टू यूज़ द आइडेंटिटी हेयर। सो देखिए a इंटू बी तो कुछ होता नहीं है, तो आप इसको बाइनोमियल बनाएंगे, मीन्स ब्रेक करने वाले हैं। 100 + 3 इज वॉट, 103, एंड 100 + 7 इज योर 107। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा x सेम होता है और ये a होगा और ये b होगा, दैट इज x + a एंड x + b। सो व्हाट कम्स, 100 का स्क्वायर करेंगे आप, एक x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, दैट इज 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज 100, एंड अगेन प्लस साइन, एंड a इंटू बी, दैट इज 3 × 7। a आपका 3 है, b आपका 7 था। 100 स्क्वायर इज, 2 0 दिख रहे हैं तो 4 zeros हो जाएंगे, 100 का स्क्वायर इज 10,000, है ना, 100 × 100, 3 + 7 इज 10, 10 × 100 इज 1000, एंड 7 3 इज 21। तो कितना आंसर आ जाएगा, लास्ट में तो 21 ही आने वाला है, 21 इतनों के लिए, फिर आपका 10 भी आ जाएगा, यस, 0 1, एंड लास्ट में 1 आ जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर। आपने मल्टीप्लाई नहीं किया है, यू हैड अप्लाइड द आइडेंटिटी एंड देन यू हैड सॉल्व इट। सिमिलरली हम इसमें भी करने वाले हैं, देखिए 95 × 96, तो दैट इज 100 - 5। आप 90 + 5 भी कर सकते हैं, बट अगेन हम ज़्यादा इजी करने के लिए क्या करेंगे, 100 - 5, और इसको क्या लिखने वाले हैं, 100 - 4। ठीक है, 100 - 5 इज 95 एंड 100 - 4 इज 96। आपने इसको ब्रेक किया है। नाउ अगेन विच आइडेंटिटी, द सेम आइडेंटिटी जिसमें आपका x सेम होता है और a और b आपका डिफरेंट है। तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a हमारे पास -5 है और b हमारे पास -4 है। a + b होता था, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग ये आपका ऐसा कुछ आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, x मल्टीप्लाई होता है और साथ में क्या आता है, a इंटू बी, a आपका -5 है और b आपका कितना है, देखिए -4, a आपका -5 है, b आपका -4 है। 100 का स्क्वायर अगेन 10,000। नाउ -5 - 4 विल बी -9, एंड -9 × 100 विल बी -900। आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, क्या माइनस साइन आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन नहीं आने वाला है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे भी तो आपका माइनस साइन आया था, माइनस और माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, तो ये आपका ऑपरेशन है एडिशन। ठीक है, सेम साइन के लिए हम ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई में नहीं है, एडिशन हो रहा है और साइन जो दिख रहे हैं वो आएंगे। माइनस इंटू माइनस हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दैट इज योर आंसर प्लस में आने वाला है, एंड 5 4 इज 20, एंड यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, है ना। पहले हम क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 10,000 + 20 इज 10,020, एंड माइनस में कितना 900, एंड द आंसर कम्स 20 एज इट इज, 0 - 0 0, 2 - 0 इज 2, 0 - 9 नॉट पॉसिबल, 10 - 9 इज 9, एंड यहाँ पे 9 बचेगा, 9 - नथिंग इज 9 ओनली, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली आप इस पार्ट को भी कर सकते हैं अपना, दैट इज योर विच पार्ट, थर्ड पार्ट, 104 × 96। तो आप इसको लिखने वाले हैं 100 + 4 एंड 100 - 6, एम आई करेक्ट, 104 को लिख रहे हैं हम 100 + 4 एंड 96 इज 100 - 6, नो,
100 माइनस 4। और देखिए यहाँ पे x भी सेम है और आपका a और b भी सेम है, मीन्स यहाँ पे आपकी दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं हम लोग, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग हम नहीं सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्टली वी आर अप्लाइंग द आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस b का स्क्वायर होगा 16, और 10,000 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 6 इज 4, then 9, then 9 and then 9. नहीं, 9 minus 1 will be 8, okay. And that is our answer. Our next question is to factorize using identities. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, there is a trinomial, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। हम इसको भी स्क्वायर में लेके आ सकते हैं और इसको भी हम स्क्वायर में लेके आ सकते हैं। देखते हैं कैसे। 3x होल स्क्वायर, आई एम लीविंग इट एज इट इज, एंड ये आपका होगा y का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या देख रखा है अभी तक कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो किसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस, वी आर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी हियर। सो ये a का स्क्वायर बना हुआ है, ये b का स्क्वायर बना हुआ है, हमें क्या चाहिए, बीच में हमें चाहिए 2ab एक्स्ट्रा। तो देखिए 3x का होल स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज ये आपके होल स्क्वायर बने हुए हैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो a हमारे पास 3x है और b हमारे पास y है, तो बीच में कितना आएगा, 2 इंटू a इंटू बी। a इज 3x एंड b इज अवर y। 2 इंटू ए इंटू बी, ए हमारे पास ये रहता है, बी हमारा ये रहता है, मल्टीप्लाई करके फिर हमारी क्या आइडेंटिटी बनती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या ये मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 3 6, यस, x इंटू वाई इज एक्स वाई, तो यस इट इज करेक्ट। सो ये आइडेंटिटी किसकी होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज अवर a हमारे पास 3x है और b हमारे पास y है, होल स्क्वायर बनेगा। और इसको आप फैक्टराइजेशन कर रहा है तो इसको आप दो बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई, 2 टाइम्स ना, स्क्वायर हो रहा है सेम ब्रैकेट का, तो इसको हम दो बार लिख दिया। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपका, और क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स आते हैं, कितने फैक्टर्स आते हैं, 2 फैक्टर्स आते हैं। वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स आते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर एंड दैट इज अवर सेकंड फैक्टर, बोथ आर द सेम थिंग। सिमिलरली 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 ट्राइनोमियल है, इसका भी होल स्क्वायर हम कर सकते हैं और इसका भी हम होल स्क्वायर में लेके आ सकते हैं। देखते हैं, इट इज 2y होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं अभी के लिए, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab क्या देता है आपको, ये देता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें करेक्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अगर होता है तो आइडेंटिटी हमारी माइनस वाली आती है, प्लस होगा 2ab तो प्लस की आइडेंटिटी आती है। तो a का स्क्वायर तो हमारे पास है ही, दैट इज अवर 2a, 2y, a हमारा कितना है 2y और b कितना है 1। a का भी स्क्वायर हो रहा है, b का भी स्क्वायर हो रहा है, और बीच में क्या आ रहा है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ए कौन है हमारे पास, 2y, और b कौन है, 1 है। साइंस का ध्यान रखिएगा, आप लोग साइन रॉन्ग करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा बच्चे, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अवर आंसर। इसको आप दो बार लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे दो ही टर्म्स आ रहे हैं, दैट इज योर बाइनोमियल, इसका भी स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। देखते हैं, एक्स को आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार प्लस करते हैं हम इसको और एक बार हम इसको माइनस करते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ x, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। ओके, मैं तो उसको वापस उसी को, ओके दैट इज रॉन्ग है, हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए एक बार ये प्लस होगा और एक बार माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज, एक बार प्लस एक्स प्लस वाई बाई 10 एंड एक बार माइनस एक्स माइनस वाई बाई 10, एंड दैट इज अवर फैक्टराइजेशन। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आइए, पहले इस फॉर्म में लाना इसको इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा a कौन है, x है, और b कौन है, y बाई 10 है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक बार प्लस दैट इज x प्लस वाई बाई 10, एक बार माइनस दैट इज x माइनस वाई बाई 10, दैट इज अवर फैक्टराइजेशन। लेट्स सी अवर फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड यूजिंग आइडेंटिटीज। अगेन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, आपको आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए अभी तक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए हमारा x है, b हमारा 2y है और c हमारा 4z है। पहले क्या होगा, a b और c तीनों का होल स्क्वायर होगा और ये प्लस साइन में रहेंगे। दैट इज x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। दैट इज अवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी। एक्स ए था और b हमारा 2y है, a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। बी कितना है 2y और c हमारा 4z है, तो 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू सी हमारा 4z है और हमारे पास a कौन था, x था। देखिए ये आपके मल्टीप्लिकेशन पे है, इनका प्रोडक्ट करना है फिर एडिशन होंगे। तो x का स्क्वायर तो ये रहेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर ऐसे ही आने वाला है। 4 स्क्वायर इज 16 z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इज 4, x into y will be xy, 2 2s are 4 and 4 4s is 16, y into z is yz, 2 4 times is 8 zx यहाँ पे आ जाएगा आपका, एंड दैट इज आवर आंसर। इसके ज़्यादा फर्दर ये सॉल्व हो नहीं सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। सेम हेयर, द सेम आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, अगर मैं इसको प्लस टर्म बोलूँ तो रॉन्ग है ना। जो b मेरा b होगा, जो मेरा b होने वाला है वो आपका माइनस y है, ठीक है। देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। a हमारे पास 2x है, 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है माइनस y, प्लस c इज योर z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए हमारे पास 2x है और b हमारे पास कितना है माइनस y। क्लियर? तो मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया है बिकॉज ये 2ab वाला टर्म रह गया, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। बी हमारे पास माइनस y है और c हमारा z है, अगेन ब्रैकेट में रख रहा हूँ मैं इसको। एंड लास्ट वन इज 2 इंटू सी इंटू ए। सी हमारे पास z है और a हमारे पास 2x है, ठीक है। 2 इंटू ए इंटू बी, बी माइनस वाई था, b हमारा माइनस वाई है और b हमारा माइनस वाई यहाँ पे भी रहा। तो बाकी हमने आईएनटी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, यहाँ पे जो प्लस साइन थे सब प्लस ही रहे हैं, सिर्फ टर्म्स को देखना है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है। 2 स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। देखिए पावर इवन है या फिर आप कहिए नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर रहेगा प्लस जेड स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन पे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है ना। दीज 3 टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा है, मीन्स आंसर विल बी इन नेगेटिव। ध्यान से, 2 टाइम्स इज 4, x इंटू वाई विल बी एक्स वाई। अगेन दीज 3 टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन और एक माइनस साइन क्या करेगा, आंसर को नेगेटिव कर देगा। तो ये प्लस साइन नहीं आएगा फिर आपका, है ना, ये प्लस साइन नहीं आया, इस माइनस का प्रेफरेंस ज़्यादा हो गया। प्लस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन आएगा, 2yz एंड फाइनली प्लस ही रहेगा ये, 2 2s are 4zx एंड दैट इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, DYS, है ना, दैट मीन्स डू योर सेल्फ। मैंने काफ़ी बार देखा है बच्चे DYSE लिख देते हैं, बच्चे सॉल्व करना है इसको, यू हैव टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ को देख लेते हैं। चलिए, इसमें 2 नेगेटिव साइन दिख रहे हैं हमें, तो आईएनटी तो सेम ही रहेगी आपकी, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवाऊंगा। हमारे पास a कौन है 3a होल स्क्वायर, प्लस b कौन है माइनस 7b होल स्क्वायर, c कौन है माइनस c है होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए कौन है 3a, b कौन है माइनस 7b, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। बी हमारे पास 7b है माइनस का, और माइनस का c हमारे पास ये रहा, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। सी हमारे पास कितना है माइनस c और a कितना है 3a है, ठीक है। तो ये मेरे टर्म 3 मल्टीप्लिकेशन पे हैं, एक माइनस साइन दिख रहा है तो ये आपका पॉजिटिव साइन हट जाएगा। अगेन ये 3 टर्म्स मेरे मल्टीप्लिकेशन पे हैं, 2 माइनस साइन दिख रहा है तो ये पॉजिटिव का आंसर आएगा। अगेन ये 3 टर्म्स हमारे मल्टीप्लिकेशन पे हैं और एक नेगेटिव साइन दिख रहा है तो ये भी हमारा आंसर नेगेटिव में होगा। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर, माइनस साइन तो नहीं आएगा बिकॉज स्क्वायर हो रहा है, तो प्लस 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन नहीं आएगा बिकॉज पावर इवन है, प्लस अगेन c स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं आने वाला है। यहाँ पे माइनस साइन आएगा बिकॉज एक ही माइनस साइन है मल्टीप्लिकेशन पे,
3 2 टाइम्स इज 6, 6 7 ज़ा 42, a इंटू बी इज ए बी। माइनस साइन नहीं आएगा बिकॉज दो माइनस साइन दिख रहे थे, तो प्लस में आंसर आएगा 7 2 टाइम्स इज 14, 14 बी सी। माइनस साइन में आंसर आएगा आपका एंड 2 3 टाइम्स इज 6 सी इंटू ए, एंड दैट इज अवर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन हैं। आईएनटी को ध्यान में रखिए, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ये देखिए, माइनस प्लस साइन को ध्यान में रखिए। अगेन फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही था, है ना, इसको भी आप खुद ही कर लीजिए बच्चे, डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स डू अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, थोड़ा अलग से है ये, देखते हैं। ए कौन है, 1/4a, 1/4a का होल स्क्वायर, प्लस बी कौन है, -1/2b, -1/2b होल स्क्वायर, प्लस सी कौन है हमारे पास, 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इज अवर 1/4a, इंटू बी कितना है, -1/2b, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी कौन है, -1/2b, इंटू सी कौन है, 1, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी हमारे पास 1 है, सी इज़ आवर 1, और ए हमारे पास कितना है, 1/4a। नेक्स्ट स्टेप, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, और ए का स्क्वायर प्लस में ही रहेगा आंसर, स्क्वायर है हमारे पास, है ना, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये बी का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 3 टर्म्स होंगे जो मल्टीप्लिकेशन पे होंगे, ये 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन पे हैं, और ये 3 टर्म्स आपके फिर से मल्टीप्लिकेशन पे हैं। माइनस में आंसर आएगा बिकॉज यहाँ पे एक माइनस साइन दिख रहा है। 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 इज़ इन द न्यूमरेटर, 2 इज़ इन द डिनोमिनेटर, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू 1 इज़ 1, डिनोमिनेटर में आपको 4 दिख रहा है, तो 1/4 इज़ द न्यूमरल पार्ट, एंड ए बी ऐसे ही आएगा। माइनस में आंसर आने वाला है, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, तो बी इज़ योर आंसर। 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 2 टाइम्स इज 4, अगेन द आंसर विल बी पॉजिटिव बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं था। आंसर इज 1/2a। सी हाउ इजीली यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फैक्टराइजेशन, इन द फिफ्थ क्वेश्चन यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन। फोर्थ का अपोजिट है, फोर्थ में जो भी हमने आइडेंटिटी यूज़ करी थी उसका हमें यहाँ पे रिवर्स करना है। तो देखते हैं, ए बी सी बन सकता है ना, ये ए बी आ रहा है, ये बी सी आ रहा है, इसलिए मीन्स एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। 2 भी मल्टीप्लाई होता है, देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे पहले, ठीक है। लेट अस फॉर्म दीज 3 स्क्वायर्स। किसका स्क्वायर बनेगा, 2x का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर बनेगा, 3y का होल स्क्वायर, और ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, 4z का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, पहला पार्ट कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर हम करने वाले हैं 2 इंटू ए इंटू बी। लेट्स सी, 2 इंटू ए कौन है, जो हमारा स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। तो 2 इंटू ए हमारे पास 2x होगा, बी हमारे पास 3y होगा। ये ए नहीं हो सकता, ठीक है। ए हमारे पास जो स्क्वायर के अंदर है वो हमारा ए होता है, तो ए इज़ अवर 2x, और बी कितना है हमारे पास 3y, प्लस फिर क्या करने वाले हैं हम, 2 इंटू बी इंटू सी, और फिर 2 इंटू सी इंटू ए, और एक इसकी आइडेंटिटी होती है, दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फैक्टराइज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज ही कर रहे हैं, ओके, है ना, हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। तो ए का स्क्वायर कर दिया, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी भी हो गया है, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। बी हमारे पास 3y है और सी हमारे पास 4z है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, करेक्ट। सी कितना है 4z, इंटू ए कितना है 2x है ना। तो ये हमारे 3 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन पे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बनती है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ए कौन है 2x, बी कौन है 3y, और सी कौन है 4z, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टराइज करना है, इसको आप 2 बार लिख लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z, एंड दैट इज़ योर होल स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ योर होल स्क्वायर, कहने का मतलब है 2 बार लिखिएगा बच्चे, इंटू अगेन 2x प्लस 3y प्लस 4z, आंसर। Let us see the second part of fifth problem, 2x square plus y square plus 8z square। देखिए
आपको ए का स्क्वायर बनाना चाहिए, आपको बी का स्क्वायर बनना चाहिए, आपका सी का स्क्वायर बनना चाहिए, बट 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 कैन बी रिटन एज √2 एंड होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको। ऐसे ही आप 8 को क्या लिख सकते हैं? √8 का होल स्क्वायर, बट √8 और सिंप्लीफाई हो सकता है। यू कैन राइट √8 एज 4 2 8 होल स्क्वायर। और देखिए अगर 4 हमारा अंडर से बाहर आएगा, आ सकता है बिकॉज ये स्क्वायर होता है किसका? 2 का, तो ये कितना हो गया? दैट इज 2 √2, है ना। जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे 4 आपका रूट से बाहर आ सकता है बिकॉज स्क्वायर किसका होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 बाहर आ गया और ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा अंडर में, ये रहा। सो व्हाट कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ 8 इज 2 √2 होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए मैथमेटिक्स में आपको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा कि किस स्टेप से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, बेसिक नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई कैन राइट 2 एज √2x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर तो हो ही रहा है ये, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 √2 z का होल स्क्वायर माइनस देन कम्स 2 × a × b। a हमारे पास ये रहा, b हमारा ये है। क्लियर? नहीं माइनस नहीं आता है, प्लस आएगा। अभी देखते हैं माइनस कैसे एडजस्ट करेंगे। a² + b² + 2ab प्लस a² + b² प्लस c² प्लस 2 × a × b प्लस 2 × b, b कितना है? y इंटू c दैट इज 2 √2z प्लस 2 × c × a, c हमारे पास है 2 √2z इंटू व्हाट इज योर a दैट इज √2x। अगर आपको किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई ऑप्शन है यहाँ पे कि आप इसको पीछे जाके देख सकते हैं। अगर पीछे के स्टेप्स आ रहे हैं तो ही आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव साइन अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ए का स्क्वायर हमने किया है, हमने बी का स्क्वायर किया, हमने सी का भी स्क्वायर बना दिया है, फिर हमने 2 × a × b किया है, फिर हमने 2 × b × c भी किया है। दैट इज़ आवर फर्स्ट ब्रैकेट, that is our second bracket, and that is our third bracket where multiplication is being done। तो नेगेटिव में कौन है? देखिए इसको फोकस करिए, x और y को फोकस करिए। यहाँ पे xy दिख रहा है और यहाँ पे आपको xz दिख रहा है। मीन्स जिस टर्म में आपका नेगेटिव आ रहा है उसमें कॉमन क्या है? x इज कॉमन ना, तो x आपका नेगेटिव होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे हुआ क्या? माइनस का आंसर और आपका √2x नेगेटिव, माइनस में आंसर आएगा और आपका √2x इसमें क्यों लगा दिया? ठीक है, ये आपका नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव कौन होना है? √2x। तो कहने का मतलब है जहाँ पे भी रूट दिख रहा है वहाँ पे उसको नेगेटिव कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा √2x दैट इज़ अवर a, b कितना है? y, और c कितना है? 2 √2z का होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ अवर 2 स्टेप आंसर। थोड़ा इसमें समझना ज़्यादा है, पीछे रिवाइंड करिए और फिर समझिए इसको।